नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चेतन हॉरर स्टोरीज़ में। तो अपने कमरे की लाइट को बंद कर लें और अपना हेडफोन लगा लें, क्योंकि अब टाइम हो गया है भूतों की दुनिया में जाने का। तो दोस्तों, आज की स्टोरी मेरे एक फ्रेंड ने हमारे साथ शेयर की है, जो कि मेरे कॉलेज का ही एक दोस्त है। ये घटना आज से लगभग 70 साल पहले की है, जब 3 शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। उन्हें जंगल में शिकार तलाशते तलाशते काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन उन्हें एक भी शिकार हाथ नहीं लगता। तब उनमें से एक शिकारी बोलता है, आज का तो दिन ही खराब है यार, पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था जो सुबह से शाम हो गई और एक छोटा सा भी शिकार हमारे हाथ नहीं लगता। और थोड़ी देर बाद रात होने लगती है। शिकारी रात गुजारने के लिए एक आसरा खोजने लगते हैं, लेकिन ठहरने लायक उन्हें कोई भी जगह नहीं मिलती। जंगल से थोड़ा बाहर जाने पर उन्हें एक पोस्ट ऑफिस दिखाई देता है, जिसमें लाइट जली हुई थी, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में एक सिक्योरिटी गार्ड भी रहता था। तो इन शिकारियों में से एक शिकारी पोस्ट ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है और उनसे पूछता है, काका, क्या आज रात हम यहाँ गुजार सकते हैं? बहुत रात हो चुकी है और हमारे पास कोई रात गुजारने के लिए जगह भी नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना करते हुए बोलता है, नहीं बेटा, पोस्ट ऑफिस बिल्कुल खाली नहीं है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें एक पुराने पोस्ट ऑफिस का पता बताते हुए बोलता है कि तुम जंगल के थोड़ा अंदर जाओगे तो तुम्हें एक पुराना पोस्ट ऑफिस मिलेगा, जो कि कई सालों से खाली पड़ा है और वहाँ पर पानी की व्यवस्था है। तुम उसे थोड़ी साफ सफाई करके रहने लायक बना सकते हो। शिकारियों के पास कोई और दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से वे उस पुराने पोस्ट ऑफिस की तरफ चल देते हैं और पोस्ट ऑफिस के एक कमरे को साफ सफाई करके रात बिताने लायक बना लेते हैं और बिस्तर लगाकर जो अपने साथ खाना पीने का सामान लाए थे उन्हें खाकर ताश खेलते खेलते सो जाते हैं। पर उनमें से एक शिकारी धन्ना को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने एक सिगरेट जलाई और सिगरेट की कश लेने लगा और अचानक खिड़की खुलती है। में से एक हाथ धन्ना की गर्दन की ओर आगे बढ़ रहा था। धन्ना डर कर अचानक चौंक जाता है और जोर से चिल्लाता है। धन्ना की चीख सुनकर उसके साथी उठ जाते हैं, लेकिन जब तक हाथ गायब हो जाता है। धन्ना ने इस घटना के बारे में अपने साथी को बताया, पर धन्ना की बात पर कोई भरोसा नहीं कर रहा था। अरे, तुमने कोई सपना देखा होगा, खिड़की इतनी दूर है और इतनी दूर से कोई हाथ कैसे तुम्हारे पास तक आ सकता है? नई जगह है, तुमको शायद कोई भ्रम हुआ होगा। सो जाओ, तुम भी सो जाओ और हमको भी सोने दो। धन्ना के लाख समझाने पर भी उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। दोनों फिर सो जाते हैं और धन्ना को भी सोने के लिए बोलते हैं, लेकिन धन्ना को कहाँ नींद आने। शिकार की तलाश में जंगल में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ जंगली मुर्गियाँ मिलती हैं, जो उनको पकड़कर पुराने पोस्ट ऑफिस आ जाते हैं। और शाम को उस जंगली मुर्गियों को पकाकर खाने के बाद थोड़ा टहलकर ताश खेलने बैठ गए। और तभी पायल की आवाज़ आई, जैसे कोई दौड़ता हुआ अभी जा रहा है। उनके मन में एक सवाल आया, इतनी रात को कौन औरत जंगल में घूम रही है? उन्होंने खिड़की पर जाकर देखा, पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। मन का वहम समझकर आराम से सो जाते हैं। लेकिन धन्ना को सब कुछ पता था, क्योंकि उसके साथ ये घटना हो चुकी थी। धन्ना को लगता था कि शायद कोई ना कोई तो यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ तो यहाँ पर अजीब है। इतना सोचते सोचते धन्ना की भी आंख लग जाती है और खिड़की से वही हाथ निकलकर उसकी गर्दन तक पहुँच जाता है। धन्ना अचानक चिल्लाकर उठ जा गया और साथियों को भी जगा दिया। तभी धन्ना ने खिड़की की तरफ इशारा किया तो तीनों जल्दी से खिड़की की तरफ जाकर देखते हैं तो एक लड़की जंगल की ओर भागती दिखाई देती है, जिसकी पायल की आवाज़ अभी भी आ रही थी। अगले दिन उन्हें एक आदमी मिलता है, तो उस आदमी ने शिकारियों से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तो धन्ना बोलता है, हम शिकारी हैं, शिकार करने आए हैं और शिकार कर कर चले जाएंगे। तो आदमी पूछता है, तुम रात को कहाँ ठहरते हो? धन्ना जवाब देते हुए बोलता है, यहीं पास में एक पुराना पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर ठहरे हुए हैं।
और आदमी घबराते हुए बोलता है, तुम उस पोस्ट ऑफिस में ठहरे हो और अभी तक जीवित भी हो? तब धन्ना बोलता है, जीवित हो? क्या मतलब है इससे तुम्हारा? तब वो आदमी बताता है, साहब वह भूतिया पोस्ट ऑफिस है, वहाँ एक लड़की की आत्मा भटकती है जो हर ठहरने वाले को मार देती है। वह लड़की कौन है? तब आदमी बताता है, वह लड़की एक चौकीदार की बेटी थी। एक दिन चौकीदार बीमार हो गया था तो उसकी बेटी की वहाँ खाना लेकर आई गई थी, तो कुछ लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की और उसे मार डाला। तभी से वो जगह वीरान है। हर आने जाने वाले आदमी को वह लड़की मार देती है। इसी कारण पुराना पोस्ट ऑफिस भूतिया है। आप लोगों पर ऊपर वाले की कृपा है जो बच गए। उसके बाद धन्ना और उसके साथी अपना सामान लेकर तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं।